गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर चेंज। बिहेवियर समझते होंगे रवैये को, व्यवहार को कहते हैं। व्यवहार से रिश्ते बनते हैं, व्यवहार से ज़िंदगी बनती है, किरदार बनते हैं और किरदार हमें आला कर जाते हैं। हम आपको सजेस्ट बहुत बार कर चुके हैं कि बायोग्राफी पढ़ा कीजिए। बायोग्राफी से यही सीखते हैं कि किरदार में वो क्या चीज़ खुसूसी होती है जो कि इंसान को लीडर बनाती है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनाती है, एक बड़ा दिल वाला शख्स बनाती है। हम आपसे ज़्यादातर जिस चीज़ पर बात करते हैं वो है किरदार साजी के ऊपर। ये बिहेवियर चेंज जो है, व्यवहार जो है, सलूक जो है, वो एक किरदार का पार्ट है, हिस्सा है। उसे समझेंगे कि हम अपने किरदार को, अपनी आदतों को बदल करके किस तरह से अपने व्यवहार को, अपने सलूक को और बेहतर कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने लिविंग लाइफ में, रिलेशन के लाइफ में, हर इन्वायरमेंट को काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ इसमें हम समझेंगे 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। अगर हमें अपने व्यवहार को बदलना है ना, तो इसके लेयर्स को समझने पड़ेंगे। जैसे कि हम कई चीज़ें पढ़ते हैं तो उसके लेयर होती है, सतह होती है। जब उसको हम तोड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो उसी तरह से व्यवहार की भी सतहें होती हैं। उसे चेंज करने के लिए हमें इस लेयर को समझना होगा। फर्स्ट लेयर जो है चेंजिंग योर आउटकम्स। ठीक है, पहली लेयर जिसको हम बोलते हैं अपने आउटकम को बदल लीजिए। अपने जहन में आप क्या आउटकम्स चाहते हैं, जैसे आउटकम्स, चेंजिंग योर रिजल्ट्स। ठीक है, आप अपने रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लूजिंग वेट, पब्लिशिंग बुक, तो इसके लिए तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना आपको। आप कोई रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपके जहन में ये ख्याल होता है कि मुझे इस एक्टिविटी के ज़रिए से एक रिजल्ट चाहिए, इस प्रोसेस के ज़रिए से एक रिजल्ट चाहिए। अपने जहन को ये तस्वीर देते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं, इतना प्रोसेस करके अपने एफर्ट को लगा करके कल बेहतर रिजल्ट पाए। ये बिहेवियर में पहली चीज़ रख लेते हैं। दूसरे के सेकेंड लेयर है चेंजिंग योर हैबिट्स और सिस्टम। ये बहुत गहरी चीज़ है, सिस्टम को बदलना। हम किसी भी काम को करते करते इस तरह से उस सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं, उस हैबिट के लत में, उस लूप में फंस जाते हैं, जिससे हम बुरी आदतों को रेगुलरली करते रहते हैं। जैसे हमारे अंदर किसी भी गलत नशे की आदत है ना, तो हम उस नशे के लूप में पड़ जाते हैं। हमारे जहन में उस नशे को लेकर के उस टाइम पे उसकी क्रेविंग होती है, हम भागते हैं उसकी तरफ। फिर उस नशे को जब तक लेते नहीं उस वक्त तक शांति नहीं मिलती, हमें सुकून नहीं मिलता। तो उस क्रेविंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे इस लेयर के जरिए से। ठीक है, चेंजिंग योर हैबिट्स और सिस्टम, डेवलपिंग मेडिटेशन। अगर आपको अच्छा कूल माइंड चाहिए ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए, गौर खौस को करना चाहिए। हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ बड़ी गहरी है कि हमें 5 वक्त नमाज का मौका मिलता है और उस 5 वक्त की नमाज के बाद हम बैठ करके काम होकर के गौर खौस कर सकते हैं, अपने आप से कलाम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, डीक्लटरिंग योर डेस्क फ्रॉम बेटर वर्क फ्लो। आपको प्रोसेस में अपने डेस्क पर से उन चीज़ों को हटाना है जो कि यूज़फुल नहीं है। जैसे कि आपके लिए अभी जो बेहतरीन चीज़ें हैं, पढ़ने की किताबें या फिर जिस चीज़ पर मेन फोकस करना है, तो आपकी एकेडमिक किताबें हो सकती हैं अगर आप स्कूल में हैं, या फिर स्पिरिचुअल किताबें हो सकती हैं, या फिर आपकी सेल्फ हेल्प बुक हो सकती हैं। आपको जिस डायरेक्शन में बढ़ना है उस तरह की चीज़ें अपने डेस्क पर रखिए और उस पर काम कीजिए। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि फालतू हैं उसे हटाइएगा। थर्ड और डीपेस्ट लेयर, तीसरी और सबसे गहरी लेयर जो है वो क्या कहती है, चेंजिंग योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को ही बदल लेता है। ठीक है, कंसर्न विद चेंजिंग योर बिलीव्स। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी कैसे बदलती है आपके बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ क्या होता है ना, एक विश्वास होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी शख्स से, किसी भी चीज़ को अगर आपने अपने माइंड को उसकी ट्रेनिंग दी है या फिर उसको सिखाया है, तो आपने उससे पहले उस चीज़ के बारे में बिलीफ पैदा किया है। ठीक है, उस बिलीफ को लेकर के आप अपने लाइफ में चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बिलीफ में क्या चीज़ चेंज करनी है, यो वर्ल्ड व्यू, इस संसार को देखने का बिलीफ जो है ना, विश्वास जो है ना, वो चेंज कर सकते हैं। वो चेंज आप स्पिरिचुअल लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, रूहानी लेवल पर। सेल्फ इमेज, खुद के बारे में इमेज आपको बहुत लो स्टीम तो नहीं है, या आप बहुत ऐसे मिजाज के नहीं है तो ये चीज़ मुझे नहीं हो सकेगा, इसके लिए मैं नहीं बना हूँ, ऐसा तो नहीं है। आप अपनी सेल्फ इमेज को हर जगह कम तो नहीं आंकते, एसेस कीजिएगा, पता लगाइएगा। जजमेंट्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स, खुद के बारे में राय बनाना किसी भी चीज़ को लेकर के, या फिर दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा राय बनाना, ये चीज़ आपको साबित करती है कि आप हर एक चीज़ में जजमेंट करते हैं ना,
तो फिर आप हर चीज़ की पोटेंशियल को नहीं समझते। ठीक है, तो खुद को पहले आंक लीजिएगा, फिर किसी को जज करने जाइएगा। ठीक है, अब हम लास्टली समझ लेते हैं आउटकम्स, प्रोसेस, आइडेंटिटी। ठीक है, आउटकम्स वो चीज़ होती हैं जो आप पाते हैं, जो आपको मिलता है रिजल्ट के तौर पर। ठीक है, प्रोसेस वो चीज़ होती है जो आप करते हैं, आपको प्रोसेस में जो चीज़ें करनी पड़ती है, मेहनत, स्मार्ट वर्क, पूरे जहन की कुव्वत लगानी पड़ती है, जिस्म की कुव्वत लगानी पड़ती है, वो आपका प्रोसेस कहलाता है। आइडेंटिटी, व्हाट यू बिलीव, आप क्या विश्वास रखते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी होती है। तो मैंने ये तो बात की थी पहले शुरू से कि आउटकम्स, प्रोसेस एंड आइडेंटिटी। अब अपने रिजल्ट को पहले सोच लीजिए, तो आप सब चीज़ें बदल सकते हैं। मगर जो सबसे गहरी बात मैं आपको लास्टली बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए अपने बिलीव को बदलिए। अब बिलीव को कैसे बदलेंगे? आपको फिर से गौर खौज में बैठना पड़ेगा, मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, खुद से कलाम करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज एक्वायर करनी है। जितना नॉलेज आप एक्वायर करते चले जाएंगे ना, उस फील्ड के बारे में आपका विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। और आपका विश्वास मजबूत होगा तो ऑलरेडी यही बात एकदम बिल्कुल सच है कि आपको उसके प्रोसेस में मन लगेगा, जहन लगेगा, दिल लगेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में पहले बिलीव, विश्वास पैदा कीजिए कि आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आप उसके बारे में नॉलेज एक्वायर कीजिए, उस पर काम कीजिए कि आप इसको प्रोसेस में कैसे ला सकते हैं, एक्शन में कैसे ला सकते हैं। थर्ड चीज़ आउटकम्स, वो खुद ब खुद आ जाएगा। आप अगर प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि काम करो फल की चिंता छोड़ दो, तो सबसे पहले तो आप बिलीव मजबूत कीजिए। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं पॉजिटिव चीज़ों में, जिससे आपको भी भला हो सके, थोड़ा बहुत इस कम्युनिटी का भी भला हो सके, वो भी सोच लीजिएगा, जिससे आपको ज़िंदगी में बहुत तरक्की मिल सकती है। तो ये था आज बिलीव चेंज का लेक्चर। आशा है कि आप अपने बिलीव को बदलेंगे, जिससे आपका प्रोसेस बदलेगा, काम करने की क्रिया बदलेगी, और उस क्रिया से आपके रिजल्ट बेहतरीन हो सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।